हेलो एवरीवन, वोकैब के डेली डोज में सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। तो भाई इस वाले सेशन के अंदर दोस्तों हमसे पूछा गया है सिनोनिम 2022 में आया हुआ है और वर्ड बड़ा कॉमन सा पूछा गया है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु। उत्सुक, जिज्ञासु। तो 4 वर्ड अपने को मिल रहे हैं, हैप्पी, एंथुजियास्टिक, वाइल्ड एंड इमिटेट। ठीक है, चलते हैं भाई फटाफट से पहला वर्ड पकड़ते हैं। हमारा पहला वर्ड हमारा कौन सा है दोस्तों? कीन। जो मेन वर्ड दिया जा रहा है उसको लेकर के बात करते हैं हम लोग। तो कीन के अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं, है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखना, है ना, किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा रुचि रखना, तब हम इस वर्ड को काम में लेते हैं। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिक्शनरी मीनिंग है भाई इसका उत्सुक, है ना। उत्सुक बोलूं या फिर बोलूं इच्छुक, और उत्सुक इच्छुक होगा तो नियर मीनिंग के अंदर इसका डिक्शनरी में उत्साही भी मिलता है। और उत्साही वर्ड मिल गया तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन में, सॉरी सेकेंड ऑप्शन में अपने को इसका आंसर मिल चुका है, राइट। आते हैं इसके सिनोनिम्स को लेकर के। आंसर तो हमारा मिल ही चुका है अपने को वैसे भी। कौन सा है भाई? एंथुजियास्टिक, उत्साही। एंथुजियास्टिक वर्ड बना है किससे? एंथुजियाज्म से, उत्साह से। ओके, तो पहला वर्ड उसी को पकड़ते हैं भाई, एंथुसियास्टिक, उत्साही, है ना। उत्सुक होगा तो ईगर भी इसका सिनोनिम बनता है। उत्साही होगा तो आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब उत्साही होता है, जोशीला होता है। उत्साही से एक कॉमन सा वर्ड और है दोस्तों, कौन सा? जीलस, है ना। उत्साही का एक और वर्ड बनता है हमारा एविड, है ना। उत्सुक तो पर्सपेक्टिव भी इसका बनता है। ओके, आता हूं एंटोनिम्स पर दोस्तों। उत्सुक का विलोम, अगर विलोम के बारे में बात करूं तो उत्साहहीन, उत्साहहीन, है ना। उत्सुकता नहीं तो उदासीन, उदासीन का बनता है इंडिफरेंट, उदासीन का बनता है अपैथेटिक। कोई जोश, जुनून, उत्साह ही नहीं है तो अनइंटरेस्टेड भी इसका सिनोनिम बनेगा। उत्साहहीन है तो फिर लल्ला, डिसपैशनेट, क्योंकि पैशनेट का मतलब होता है उत्साही, है ना। डिसपैशनेट भी इसका फिर प्रॉपर बनेगा। ठीक है, यहां हमारा मेन वर्ड कवर होता है। फटाफट चलता हूं किसके ऊपर, जो अब आते हैं 4 अपने को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उन ऑप्शंस में से एक एक करके सभी ऑप्शंस का अपन करते हैं पोस्टमॉर्टम। ठीक है, तो पहला वर्ड अपने पास में कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में अपने को वर्ड मिल रहा है कौन सा? हैप्पी। मेरे ख्याल से इस वर्ड को ज्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ड बहुत कॉमन है भाई, है ना। हैप्पी महसूस करना यानी फीलिंग, है ना, या फिर दर्शाना। क्या चीज? खुशी, खुशी तो प्लेजर या फिर संतुष्टि। संतुष्टि का वर्ड कौन सा होता है? कंटेंटमेंट। और हैप्पी के अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं तो मेरे ख्याल से आप सभी को ही मालूम होगा डिक्शनरी मीनिंग इसका। तो क्या होता है? खुश। हैप्पी का मतलब खुश, और इसके पर्यायवाची भी बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल से सबको मालूम ही होंगे आप लोगों को, है ना। जॉय, जॉय से बना जॉयफुल। चीयर, चीयर से बना चीयरफुल, है ना। संतुष्ट है, खुश है तो प्लीज्ड।
खुश है तो डिलाइटेड, डिलाइटेड इसका सिनोनिम बनेगा। खुश प्रसन्न है तो ब्लिसफुल बनेगा। खुश प्रसन्न है तो मैरी, है ना। विलोम के बारे में बात करें तो इस वर्ड के विलोम भी बहुत कॉमन है, ऑपोजिट्स भी बहुत कॉमन है। नाखुश तो उदास, सैड प्रेफिक्स अन लगा करके हैप्पी का उल्टा बन गया। उदास है तो डिप्रेस्ड, उदास है तो अपसेट, है ना। ग्लूमी और काम का वर्ड हमारा डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट वर्ड काफी बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो 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 फटाफट से नोट करते हुए चलो। तो यहां हमारा फर्स्ट ऑप्शन पूरा होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? हैप्पी। हैप्पी को लेकर के खुश, खुश को लेकर के सारे इसके सिनोनिम्स बहुत कॉमन है और बहुत बार एग्जाम्स में सिनोनिम्स इसके पूछे भी गए हैं। और एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो डिस्पोंडेंट, ग्लूमी, डिप्रेस्ड, ये तीनों वर्ड्स तो बहुत बार एसएससी में एग्जाम्स में अलग अलग बार अलग अलग जगह पर पूछे जा चुके हैं। और सेकेंड ऑप्शन को लेकर अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी सेम ही है ना। बताया है ना पहले मैंने कि भाई सिनोनिम के बारे में अगर बात करूं तो जो ऑप्शन इसका आंसर होगा तो जो सिनोनिम्स इसके होंगे वो सिनोनिम इसके होंगे और जो इसके सिनोनिम्स हैं वही सेम आ गए। तो मतलब हमारा एक वर्ड सिनोनिम के अंदर तो ऑलरेडी कवर हो ही चुका है। तीसरे पे आता हूं। तीसरा कौन सा है भाई? हमारा वाइल्ड। तो वाइल्ड को लेकर के जानते हैं सी ऑप्शन। हालांकि वाइल्ड शब्द भी बहुत कॉमन है, वाइल्ड वर्ड भी बहुत कॉमन है ना। डिक्शनरी मीनिंग पे आता हूं इसको लेकर के, मेरे ख्याल से जंगली हिंदी में शब्द काफी होगा, है ना। वाइल्ड जंगली, जंगली है तो पालतू नहीं किया हुआ, नॉट डोमेस्टिकेटेड, या फिर सभ्य नहीं तो कल्टीवेटेड। जंगली। आ जाओ भाई लल्ला। सिनोनिम्स के बारे में अगर बात करूं, अनटेम्ड, टेम्ड का मतलब होता है पालतू बनाना, है ना, नहीं है। फेरल, फेरल जंगली, राइट। जंगली का एक और वर्ड बनता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सेवेज, है ना। जंगली होगा तो नियर मीनिंग के अंदर भाई प्रिमिटिव इसका पॉसिबल है। जंगली होगा तो बेलगाम होगा। बेलगाम के लिए वर्ड कौन सा है? अनरिस्ट्रेन्ड। चलो 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 फिर आता हूं इसके एंटोनिम्स पर। तो पालतू बनाया हुआ है, बन गया कौन सा? अनटेम्ड का टेम्ड। जंगली नहीं है तो क्या है? सभ्य है। सभ्य को अपन क्या बोलते हैं? सिविलाइज्ड है ना। सभ्य है तो सभ्य के लिए एक और वर्ड कौन सा है? जेंटल, जेंटलमैन, जेंटल, है ना। और बेलगाम, जंगली होगा तो बेलगाम, और बेलगाम का नियंत्रण में, तो फिर वर्ड बना हमारा रिस्ट्रेंट। कौन सा? वाइल्ड का एंटोनिम प्रॉपर। फिर बचता है हमारे पास में दोस्तों कौन सा? चौथा ऑप्शन। चौथा हमारा ऑप्शन कौन सा है? इमिटेट। इमिटेट हालांकि बहुत कॉमन वर्ड है ये भी। फोर्थ ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इमिटेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है नकल करना।
किसी की देखा देखी करने को अपन बोलते हैं इमिटेट, है ना। नाम सुना होगा आपने इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी क्या होती है? किसी भी हाई या ऊंचे या नामी गिरामी ब्रांड का नकली वर्जन निकाल दिया, उसके पूरे ज्वेलरी का हूबहू नकली वर्जन निकाल दिया, है ना। इमिटेशन ज्वेलरी पर जो बोलते हैं, हालांकि आते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। तो डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है? डिक्शनरी मीनिंग इसका है हमारा नकल करना, है ना। नकल करना, तो टू मिमिक, क्योंकि नकल करने को इंग्लिश में बोलते हैं मिमिक, नकल को बोलते हैं मिमिक्री। मिमिक्री वर्ड सुना ही होगा आप लोगों ने। मिमिक्री आर्टिस्ट क्या होता है? जो दूसरे कलाकारों की नकल करता है, राइट। आ जाओ सिनोनिम्स पे आता हूं। तो नकल करना मतलब कॉपी करना। नकल का एग्जैक्ट वर्ड कौन सा? मिमिक। नकल करना, देखा देखी करना तो रेप्लिकेट भी बोलते हैं, है ना। रेप्लिका नाउन फॉर्म, रेप्लिकेट वर्ब फॉर्म। नकल करेंगे तो फिर क्या होगा? डुप्लीकेट भी इसका जो है वो सिनोनिम बनता है। नकल करना का प्रॉपर एक डिक्शनरी मीनिंग और बनता है एम्यूलेट, है ना। नकल कर रहे हैं तो हम किसी चीज को उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो फॉलो भी इसका नियर सिनोनिम बनता है। दोस्तों आता हूं विलोम पर। तो अगर इसके विलोम के बारे में अगर बात करूं, नकल किया हुआ नहीं है, नकल किया हुआ नहीं है तो नवाचार है। नवाचार है तो इनोवेशन से बना इनोवेट। नकल नहीं किया हुआ है तो खुद की रचना है। खुद की रचना के लिए वर्ड कौन सा? क्रिएट, है ना। नकल किया हुआ नहीं है तो असली है, असली के लिए ओरिजिनेट। नकल किया हुआ नहीं है तो खुद का आविष्कार है, तो इन्वेंट, है ना। नकल किया हुआ नहीं है तो सबसे अलग है, अलग है तो डिस्टिंग्विश, सबसे अलग है तो डिफर, सबसे अलग है तो वेरी, सबसे अलग है, भिन्न है तो डाइवर्ज भी इसका सिनोनिम एंटोनिम बनेगा, है ना। तो ये है हमारे चौथे ऑप्शन में दिए गया वर्ड, कौन सा? इमिटेट। इमिटेट के सारे रिलेटेड सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। दोस्तों आपके रिव्यूज, आपके सजेशंस देते रहिएगा इस वीडियो के इस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसके साथ साथ जो लगातार डिमांड आ रही है कि सर जल्द ही जो है वो अब वन वर्ड्स और ईडियम फ्रेजेस को भी कवर कर लीजिए, चिंता मत करो, समय आने वाला है। जल्द ही जो है वो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है इन वाली चीजों, सिनोनिम एंटोनिम्स के अलावा वन वर्ड्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस को भी जो है वो इस 15 मिनट की वोकैब सीरीज के अंदर, डेली वोकैब एक्सप्रेस के अंदर लेकर के आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।